जो अग्निपथ का योजना है इसको अभी तक रोकना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा ताकि लोग अपने आप को ठगा महसूस ना करें। मैं जानता हूँ ये सरकार सुनना बंद कर रखा है इन्होंने, ये जमीन की आवाज सुनते ही नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ ये अगजनी बंद होनी चाहिए, लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन आज नौजवान इस बीजेपी सरकार ने पहले कहा किसानों के भले के लिए हम 3 कृषि कानून लेकर आ रहे हैं। सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके। 2 साल के बाद सरकार ने हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा विद्रोह कर रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ के मामले ने पूरे देश की राजनीति का माहौल बेहद गर्मा दिया है। कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और अपना विरोध दर्ज कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कुछ और भुनाने को नहीं है। इसलिए उन्होंने इस मामले को तोल दे दिया है। बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया। सचिन पायलट को भी इस मामले में हिरासत में लिया गया था और इस मामले में जयपुर में कलेक्टर सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सचिन पायलट ने खुलेआम मोदी सरकार को चेतावनी दे दी। क्या है वो चेतावनी, इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और उनको सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि अभी तक ईडी संतुष्ट नहीं हुई है राहुल गांधी के जवाबों से। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और पुलिस की हिरासत में भी आ चुके हैं। इन नेताओं में सचिन पायलट भी शामिल थे और अब सचिन पायलट इसके बाद बहुत उग्र भी दिखाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले में जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पहले किसानों के लिए किसान बिल बनाए, उसके चक्कर में सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवा दी और फिर 2 साल के बाद विरोध होने के बाद माफी मांगी और इस बिल को खत्म किया और अब फिर से नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी सरकार अब नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजस्थान के 33 जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि उन्हें यह बिल वापस लेना ही होगा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है, कोई सबूत भी नहीं मिला है। 7 साल पुराने मुद्दे को लाइमलाइट में इसलिए लेकर आया गया है क्योंकि बीजेपी की चुनौती है कि अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो वो उन्हें कुचल देंगे। लेकिन कांग्रेस का संगठन एकजुट है, हम इसके विरोध में लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे और हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारा नेतृत्व के पास कुछ छुपाने को नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में वे ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश भी दिया। आपको बता दें कि जहां सचिन पायलट हो और भीड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमेशा की तरह एक बार फिर से इस प्रदर्शन में सचिन पायलट का भीड़ ने जोरदार स्वागत किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया। इस प्रदर्शन में सचिन पायलट के साथ साथ मंत्री श्री लाल चंद कटारिया जी, मंत्री श्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी और विधायक इंद्राज गुर्जर, विधायक गोपाल मीणा और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं आर्मी भर्ती वाले मैंने कहा पूरे देश में आज नौजवान इस बीजेपी सरकार ने पहले कहा किसानों के भले के लिए हम 3 कृषि कानून लेकर आ रहे हैं। सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके। 2 साल के बाद सरकार ने हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा विद्रोह कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं नौजवानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो नौजवान सड़कों पे क्यों हैं? इसको भी वापस लेना पड़ेगा। पहले किसानों के साथ खिलवाड़ किया, अब नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मैं जानता हूँ ये सरकार सुनना बंद कर रखा है इन्होंने, ये जमीन की आवाज सुनते ही नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ ये अगजनी बंद होनी चाहिए, लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि नौजवानों के प्रति सहानुभूति रखें, उनको धोखा ना दें, नौकरियों को खोलें फौज की। और ये जो अग्निपथ का योजना है इसको अभी तक रोकना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा ताकि लोग अपने आप को ठगा महसूस ना करें। और अभी राहुल गांधी जी का लगातार इन्होंने पेशी करी है। इतने घंटे पूछताछ करने के बाद सोमवार को दोबारा बुलाया है।
मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को हमारे नेतृत्व को छिपाने को कुछ नहीं है। इस केस में ना तो एफआईआर हुई है, ना कोई आरोप लगा है, ना कोई धोखाधड़ी करी है, लेकिन 7 साल पुराने केस को खंगाल कर सिर्फ संकेत देना चाहते कि जो भाजपा का विरोध करेगा, केंद्र सरकार का विरोध करेगा, उसकी आवाज को हम मसल देंगे, उसकी आवाज को कुचल देंगे। लेकिन कांग्रेस जन देश का संगठित एकजुट है। हर कीमत पर हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र सरकार की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ हम मोर्चा जारी रखेंगे। आज जलाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय, विधायक सब यहाँ मौजूद हैं। राजस्थान के तमाम 33 जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार को ब्लॉक कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। लेकिन देश में हम चाहेंगे कि हमारे नेता एकजुट रहें और हम इस अन्याय के संघर्ष को जारी रखेंगे। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।